नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। बहुत सारे नौजवान सोपनदोष, धातु रोग, शीघ्र पतन, पतला वीर्य की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके रोज कमेंट्स मैसेज आ रहे हैं, हम क्या करें क्या नहीं। नौजवानों की हालत ख़राब हो गई है। बहुत सारे नौजवान इन सभी समस्याओं की दवाई ले रहे हैं पर उनको कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा। भाइयों, अब चिंता छोड़ दो। आज की इस वीडियो में इन सभी समस्याओं की एक औषधि बताएंगे जिससे आपकी समस्या दूर हो सके। जो औषधि बताएंगे वो कोई बेकार या ऐरे गहरे व्यक्ति की बताई हुई नहीं है या बिना उपयोग करे हुए बता रहे हैं। वो उपयोग करी हुई औषधि है, वो ऋषियों के द्वारा बताई हुई औषधि है जिसके सेवन से व्यक्ति का जीवन ही बदल जाता है। चलिए बात करते हैं उस औषधि की। महर्षि धन्वंतरी महाराज एक दिन शिष्य को आयुर्वेद पढ़ा रहे थे। पाठ समाप्ति पर शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव कोई ऐसा उपचार बताइए जिसके सेवन से हर प्रकार के रोग नष्ट हो जाएं। लोगों के कल्याण के लिए, संसार के उपकार के लिए कोई अनुभव सिद्ध उपाय बताइए। शिष्यों के मुख से यह प्रश्न सुनकर श्री धन्वंतरी ऋषि जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, प्रिय शिष्यों, तुम लोगों को अनुभव सिद्ध उपचार बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। मृत्यु व्याधि जरा नासी पीयूषम परम औषधम ब्रह्मचर्य महद्रत्न सत्यमेव वदाम्यहम् शांति कांति स्मृतिम ज्ञानमारोग्यम चापि संततिम य इच्छति महद्रम ब्रह्मचर्ये चरेदिहि ब्रह्मचर्ये परम ज्ञानम ब्रह्मचर्ये परम बलम सर्वलक्षणहीनतमं हन्यते ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्य रूपी महारत्न मृत्यु, व्याधि और बुढ़ापे को मार भगाने वाला अमृत रूपी परम उपचार है। यह मैं सत्य कहता हूँ। जो शांति, सुंदरता, स्मृति, ज्ञान तथा आरोग्य और श्रेष्ठ संतान चाहता है वह सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मचर्य ही परम ज्ञान और परम बल है। इससे ब्रह्मचर्य के सेवन से हर प्रकार के अशुभ लक्षण नष्ट हो जाते हैं। देखिए महर्षि धन्वंतरी जी ने क्या कहा है। जितने भी हमारे शरीर के अशुभ लक्षण हैं, गलत क्रिया है, कोई भी हमारे शरीर का कोई भी बीमारी है अशुभ, वो सब दूर हो जाती है। हमारे शरीर में शांति आती है, सुंदरता आती है, चेहरे पर तेज आता है, स्मृति, ज्ञान, आरोग्य और जो श्रेष्ठ संतान को चाहता है, बलवान निरोगी संतान को चाहता है कि उसकी संतान बलवान, श्रेष्ठ और बलशाली बने, वो ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दे। मृत्यु को जीत लेते हैं, बुढ़ापे को भी मार भगाते हैं। ऐसी चीज़ क्या है? ब्रह्मचर्य। ये हमने नहीं बताया, ये महर्षि धन्वंतरी बता रहे हैं ब्रह्मचर्य की महिमा। दोस्तों, ब्रह्मचर्य की बहुत ही ज़्यादा महिमा है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप 30 दिन ब्रह्मचर्य कर कर देख लो, आपको खुद पता लग जाएगा। ब्रह्मचर्य परम रसायन है। नियमित ब्रह्मचर्य के पालन से कठिन और भयंकर से भयंकर रोग दूर हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य के सेवन से वीर्य संबंधी समस्त रोग दूर हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार की उन्नति होती है। ब्रह्मचारी का शरीर रोग प्रूफ बन जाता है। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट होती है ना, जिसमें से गोली बुलेट नहीं निकलती, ऐसे ही रोग प्रूफ बन जाता है जिससे कोई बीमारी टकरा नहीं सकती, कोई बीमारी उसको हो नहीं सकती। ऐसा ब्रह्मचारी का शरीर बन जाता है, उसे कभी कोई बीमारी नहीं होती। व्याधियाँ और बुढ़ापा उस पर सहसा आक्रमण नहीं करते। सिर दर्द, पेट दर्द और कब्ज आदि बीमारियाँ उसके पास नहीं फटकती। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। अतः ब्रह्मचारी की बुद्धि बड़ी तीव्र होती है, बड़ी तेज होती है। वह तनिक सी बात पर उत्तेजित नहीं होता, गुस्सा नहीं करता। वह सदा शांतचित्त और स्थिर बना रहता है। ब्रह्मचर्य से आत्मिक बल भी खूब बढ़ता है। ब्रह्मचारी में साहस, निर्भीकता और सहनशीलता की वृद्धि होती है। महान संकटों और आपत्तियों के उपस्थित होने पर भी ब्रह्मचारी कभी घबराता नहीं। भीष्म पितामह महर्षि दयानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल आदि इसका समस्त जीवन इसका प्रमाण है। हमारे ग्रंथों में ब्रह्मचर्य पालन पर बहुत बल दिया गया है। आहारस्य परम धाम शुक्रम तद रक्षमात्मन अक्षयो हास्य बहु न रोगान मरण व प्रच्छेति। आहार भोजन का सार जो वीर्य है उसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उसके नष्ट होने से बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं और मृत्यु भी हो जाती है। समुद्र तरणे यद्वैत उपनायो नो प्रकृति संसार तरणे तद्वत ब्रह्मचर्य प्रकृतितम। जिस प्रकार सागर को पार करने का साधन नौका
नाव बतलाई गई है। इसी प्रकार संसार सागर को पार उतरने का माध्यम साधन ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्ये प्रतिष्ठया वीर्य लाभो भवतयपि सूर्तवम मानवो याति चांते याति परागतिम। ब्रह्मचर्य के पालन से बल की प्राप्ति होती है, मनुष्य देव बन जाता है और मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। वीर्य समस्त शरीर का प्राण रूप है। वीर्य की रक्षा से प्राण की पुष्टि, समस्त शरीर में कांति और मानसिक शांति बनी रहती है। इसके विपरीत वीर्य के नाश से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के रक्त में 2 प्रकार के कीटाणु होते हैं, एक श्वेत और दूसरे लाल। इनमें श्वेत कीट के कीटाणुओं से लड़कर शरीर की रक्षा करते हैं। जिस प्रकार दूध से मक्खन निकल जाने पर दूध निसार हो जाता है, उसी प्रकार रक्त का मंथन करके वीर्य के निकल जाने पर रक्त निसार हो जाता है। रक्त के कीट भी दुर्बल होकर रोग के कीटाणुओं से युद्ध करने के योग्य नहीं रहते, कमजोर दुर्बल हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप शरीर अनेक प्रकार के रोगों का घर बन जाता है, शारीरिक स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है और मनुष्य जीते जी ही मुर्दा बन जाता है। शरीर के समस्त यंत्रों में स्नायु, पाकस्थली, हृदय और मस्तिष्क ये 4 प्रमुख है। वीर्यनाश से स्नायु में आघात पहुंचता है। स्नायुओं में आघात से वे दुर्बल और क्षीण हो जाते हैं तथा उनमें वीर्य धारण करने की शक्ति नहीं रहती। फिर तनिक सी चंचलता या कामवासना से वीर्य नष्ट होने लगता है तथा धातु दुर्बलता, प्रमेह, सोपनदोष, मधुमेह आदि भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर के स्नायुओं पर धक्का लगने से लकवा, गठिया, मिर्गी आदि रोग भी हो जाते हैं। वीर्य के नाश से पाकस्थली पर भी बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। जिस उष्णता से पेट में अन्न पचता है, वीर्यनाश से वह उष्णता समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप अन्न नहीं पचता, शरीर अंजीर रोग से आक्रांत हो जाता है और अंजीन से बहुमूत्र, सिर दर्द, धातु रोग, नेत्र विकार, रक्त विकार और बवासीर आदि रोग हो जाते हैं, जिनसे मनुष्य का जीवन सुख एवं शांति से विहीन हो जाता है। अपान वायु के बिगड़ने से समय पर शौच न आना अथवा अधिक हो जाना, पेट में आंव बनना आदि रोग हो जाते हैं। वीर्य के निकलने से हृदय पर धक्का लगता है, जिससे अक्षय, खांसी, कास आदि रोग उत्पन्न होकर मनुष्य असमय में ही कालक में समा जाता है। आजकल बढ़ते हुए अक्षय रोग का कारण अति स्त्री प्रसंग और हस्तमैथुन ही है। अपने शरीर का वीर्यनाश करना ही है। वीर्यनाश से मस्तिष्क पर आघात पहुंचता है, जिससे स्मृति, प्रतिभा, बुद्धि सभी नष्ट होने लगती है। मनुष्य साधारण से दिमागी परिश्रम से थक जाता है, फिर सिर घूमने लगता है, आध्यात्मिक विषयों पर विचार नहीं कर सकता, बहुत देर तक चित्त लगाकर किसी बात को सोच नहीं सकता, जरा सी आपत्ति आने पर घबरा जाता है, धैर्य और उत्साह समाप्त हो जाता है, प्रकृति रूखी और क्रोधी बन जाती है तथा अंत में पागलपन तक भी आ दबाता है। पागल खानों में 90% वीर्यहीन होकर ही पागल बनते हैं। मस्तिष्क दुर्बल होने पर इंद्रियों का कार्य बिगड़ जाता है। आँखों के देखने की शक्ति और कानों की श्रवण शक्ति क्षीण होने लगती है। यह सब कुछ वीर्यनाश का ही फल है। ब्रह्मचर्य पालन से शरीर में बल, तेज, ओज और उत्साह की वृद्धि होती है। गर्मी सर्दी व भूख प्यास को सहन करने की शक्ति आती है। शरीर में चेतनता और स्फूर्ति आती है। व्याधियों में के निरोध की शक्ति बढ़ती है। चित्त प्रफुल्लित रहता है। आयु बढ़ती है और वृद्धावस्था जल्दी नहीं आती। स्मरण शक्ति बढ़ती है तथा बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। संतान निरोग और बलवान होती है। इसके विपरीत ब्रह्मचर्य के नाश से मनुष्य अनेक प्रकार की बीमारियों में फंस जाता है। शरीर झज्जर और खोखला हो जाता है। गाल पिचक जाते हैं। आंखें बाहर निकल आती है। स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। कार्य करने को जी नहीं करता। जवानी में ही बुढ़ापा आ जाता है। संतान निर्बल होती है। इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। अतः प्रत्येक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन और वीर्यनाश ही मृत्यु है। दोस्तों, आपको ब्रह्मचर्य की महत्वता पता लग गई होगी। आपकी जितनी ये सारी समस्याएं हैं, धातु रोग, सोपन दोष, शीघ्र पतन, ये सब ब्रह्मचर्य से ही ठीक होगी। और आपको यकीन नहीं हो रहा है ना कि भाई ठीक नहीं होगी, तो आप 1 महीना 2 महीने ब्रह्मचर्य करो। आप जब 3 महीने तक ब्रह्मचर्य करोगे तो आपकी जितनी भी सारी समस्याएं हैं सब ठीक हो जाएंगी। यकीन ना हो तो एक बार कर देख लो। दोस्तों, अब बात यह है कि ब्रह्मचर्य कैसे करें। जो नौजवान हमारे साथ चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता है कि ब्रह्मचर्य की शुरुआत कैसे करनी है, पर जो आज यह वीडियो देख कर आए हैं या अभी अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो ध्यानपूर्वक सुने। देखो दोस्तों, ब्रह्मचर्य करने के लिए सबसे पहले आपको नियम अपने बनाने होंगे। बिना नियम अपनी दिनचर्या बनाए
ब्रह्मचर्य करना असंभव है। अपनी शरीर की शक्ति का नाश ना करना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ध्यान करना, ईश्वर चिंतन करना ब्रह्मचर्य के नियमों के अंदर आपके होना चाहिए। देखो एक बार मैं आपको मुख्य बता देता हूँ। आपको सुबह 4 बजे तो उठना ही उठना है। आजकल ठंड भी नहीं है, गर्मियाँ आ गई है। सुबह को 4 बजे उठिए, आप व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए। ध्यान करने के बाद आप कुछ देर पढ़ाई करिए, फिर आप नाश्ता करिए, सुबह का प्रातराश करिए। उसके बाद आप अपनी स्कूल कॉलेज जहाँ जाते हैं जाइए। सुबह को आपका नाश्ता प्रातराश बढ़िया ताकतवर होना चाहिए। आपका दिन में आपका भोजन का समय 11 से 2 या 1 बजे के बीच तक ही होना चाहिए। ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके कर लो। 11 बजे से 11:30-12 बजे के आसपास कर लो। वैसे 1 बजे तक का समय होता है, इसके बीच में कर लो। उसके बाद आपको अपनी कोचिंग जहाँ भी आप जाते हो, जो भी आप करते हो, आपकी दिनचर्या बिल्कुल व्यस्त होनी चाहिए। ये नहीं कि अस्त व्यस्त है, कोई समय निर्धारित नहीं है, कोई काम जब आया मन में कर लिया, ऐसा नहीं। आपको दिनचर्या पूरी सुबह से शाम तक बना लेनी है। और आप शाम को भी व्यायाम कर सकते हो, प्राणायाम भी कर सकते हो। अगर आपका पेट साफ हो जाए तो बिना पेट साफ हुए व्यायाम प्राणायाम नहीं करने चाहिए। हाँ, ध्यान तो आपको शाम को समय जरूर करना है, 10 से 15 मिनट। ध्यान से आपके अंदर मन में गलत विचार जो आपके आते हैं, जिसके कारण आपको शोभनदोष होता है, ये सब खत्म हो जाएंगे। और आप व्यायाम नियमित अपने रोज करिए। आपके जितने ये समस्याएं हैं, ये सब जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि कुछ समय के लिए है, नहीं, जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बस आपको ध्यान यह रखना है कि आपको नियम अपने अच्छे से करने हैं, नियम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। जिस दिन आप नियम को तोड़ोगे, नियम को छोड़ोगे, उस दिन ही आपको हानि का सामना करना पड़ेगा, उस दिन ही आपको नुकसान होगा, हानि होगी। इसलिए ही अच्छे से नियम करो, ब्रह्मचर्य की आज से शुरुआत कर दो। देखो, सभी रोगों की परम औषधि है ब्रह्मचर्य। जितने आपको समस्याएं हैं, सब आपकी 3 महीने में ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आप वैसे तो देखना कि आपको 1 महीने में इतना फ़ायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन 3 से 4 महीने, 6 महीने में आपकी जितनी समस्याएं थी जड़ से ख़त्म होने लग जाएंगी। तो बताओ दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? किसी का कोई प्रश्न तो कमेंट करके जरूर पूछना।